तो गाइस पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, अमित भाई एआई प्लस करके जो नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो नया स्मार्टफोन को लॉन्च किया है नया कंपनी, वो कंपनी कैसा है, उसका स्मार्टफोन कैसा है और अगर हम लोग उस फोन को लेते हैं तो लॉन्ग टाइम में हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा और उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, मतलब अपडेट वगैरह क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और फोन का जो सर्विस सेंटर है वो एक्चुअली कहां पर है या फिर नहीं है, मतलब फोन खराब होने के बाद हम लोग कहां पर रिपेयर करेंगे और साथ ही में क्या ये इंडियन कंपनी है या फिर चाइनीज कंपनी है, भाई इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाओ। तो चलो आज इस वीडियो में A to Z इस कंपनी या फिर इस स्मार्टफोन के बारे में आपको पता चलने वाला है। तो अगर आप भाई फोन लेने के बारे में सोच रहे हो AI प्लस का, तो ये वीडियो देख लो, आपको अच्छे से सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना। आप लोग कंजूसी करते हो लाइक में, भाई लाइक होना चाहिए और कॉमेंट करके आप बताना भाई क्या आप इंडियन ब्रांड देख के फोन लेते हो या फिर फोन का फीचर्स या फिर सर्विस वगैरह देख के फोन लेते हो, कॉमेंट करके जरूर से बताना। देखो इससे पहले अगर इंडिया की बात करें तो एक ही ब्रांड अच्छा काम कर रहा था जो था लावा, और अभी भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब दोस्तों माधव सेठ जो कि पहले रियलमी का सीईओ था, वो एक नया ब्रांड को लॉन्च किया है AI प्लस करके, ठीक है। और इसमें एक कस्टम UI दिया है, मतलब एंड्रॉइड के ऊपर उसको कस्टम किया गया है। एंड्रॉइड तो भाई गूगल का है, लेकिन वो जो UI है माधव सेठ का जो टीम है उन्होंने डेवलप किया है। तो यहाँ पर माधव सेठ का कहना है या फिर कंपनी का ये कहना है कि हमारा जो डाटा है, आपका जो डाटा है वो इंडिया पे ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये UI हम लोग खुद डेवलप किया है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जग जाता है कि फोन तो भाई एंड्रॉइड है, अब एंड्रॉइड तो भाई गूगल का है, तो भाई यहाँ पर डाटा गूगल भी यूज कर सकता है क्योंकि गूगल तो ओपन सोर्स है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन स्मार्टफोन के साथ साथ हर किसी के पास एक अच्छा पावर बैंक भी होना चाहिए। और अगर आप एक मस्त पावर बैंक ढूंढ रहे हो तो ये है आपके लिए सबसे बेस्ट पावर बैंक, जो है अगारो का एम्पेरियल पावर बैंक, जो कि 10,000 mAh और 20,000 mAh दोनों में मिलता है। और मेरे पास ये 20,000 mAh वाला है, जिसका डिजाइन देखो बहुत ही तगड़ा है। फ्रंट में ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ग्रिप भी काफी बढ़िया है। और यहाँ पर पावर बटन है जिसको प्रेस करते ही डिस्प्ले में यहाँ पर चार्ज दिखा देता है। और इसमें दो टाइप ए पोर्ट है जिसमें 22.5 वाट का आउटपुट दिया है, एक माइक्रो USB पोर्ट है जिसमें 18 वाट का आउटपुट और इनपुट दोनों दिया है, और एक टाइप C पोर्ट है जिसमें 20 वाट का आउटपुट और इनपुट दोनों दिया है। इसे आप एंड्रॉइड, आईफोन, आईपैड, स्मार्ट वॉच, ईयरबड सबको चार्ज कर सकते हो। और इसमें QC और PD दोनों क्विक चार्ज सपोर्ट दिया है, मतलब ओवर वोल्टेज या फिर शॉर्ट सर्किट का कोई टेंशन नहीं है। और इसका साइज भी काफी कॉम्पैक्ट है, इसको आप डेली लाइफ में आराम से यूज कर सकते हो, ट्रैवल, कॉलेज कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है और पिन कमेंट में छोड़ दिया है, लेना चाहते हो तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। अब वीडियो में हम लोग लौट के आते हैं। जो भी लोग भाई AI प्लस कंपनी को या फिर AI प्लस का स्मार्टफोन को मेड इन इंडिया सोच रहा है, वो भाई गलत सोच रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है इंडियन ब्रांड तो है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे करता है, बट फोन का जो पार्ट्स वगैरह होता है वो बाहर से लेके आता है, क्योंकि इंडिया पे अभी तक जो प्रोसेसर होता है, जो डिस्प्ले होता है, जो बैटरी वगैरह होता है या फिर जो मोबाइल का अदर पार्ट्स होता है ना, वो अभी तक 100% मैन्युफैक्चर नहीं होता है, तो हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी का कोई गलती नहीं है भाई, अगर इंडिया पे बनेगा ही नहीं तो बाहर से लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेगा तो भाई फिर तो मोबाइल लॉन्च ही नहीं होगा। तो यहाँ पर AI प्लस कंपनी या फिर AI प्लस का जो फोन लॉन्च हुआ है ये मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडिया है, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। सेकंड जो क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, इस कंपनी का फोन कैसा होता है, क्या हमें लेना चाहिए? तो देखो भाई, मैंने पिछले कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है, चाहे किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन आप लेने जाओ, उसका फीचर्स आपको सबसे पहले देखना चाहिए। फीचर्स अगर बजट के हिसाब से दूसरा कंपनी से सही दे रहा है तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप AI प्लस का देखोगे तो 5,000 में जो पल्स वाला फोन आया है भाई, 5,000 में नॉर्मली हमें फोन मिलता नहीं है। इसका डिजाइन में काफी बढ़िया काम किया है, डिजाइन एक्चुअली काफी अच्छा है। डिजाइन में तो भाई हैंड्स अप आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही में अगर आप फीचर्स वगैरह भी देखोगे ना, चाहे डिस्प्ले, चाहे बैटरी, चाहे प्रोसेसर, चाहे UI, क्लीन UI के साथ आए हैं, जो 5,000 के बजट के हिसाब से भाई मैं कहूंगा ठीक है, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन जो 5G वाला फोन आया है, जो नोवा 5G आया है, वो 7,500 के आसपास मिलता है, जिसमें 1900 का चिपसेट दिया है। और उस बजट के हिसाब से देखोगे, मतलब डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज आपको मिल जाता है, बैटरी, चार्जर, प्रोसेसर, साथ में अदर जो फीचर्स है, क्लीन UI आपको मिल जाता है। और कैमरा में ना काफी सारा AI फीचर्स भी ऐड किया है। तो देखा जाए, मैं फोन खरीदने से पहले जो जो चीज चेक करता हूं, वहां पर तो भाई AI प्लस का ये दो फोन पास हो जाता है। तो फीचर्स के मामले में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है। लेकिन फिर तीसरा क्वेश्चन निकल के आता है, क्या हमें अपडेट या फिर आफ्टर सेल सर्विस अच्छा मिलेगा? क्योंकि ये नया कंपनी है ना, तो हम लोग इस पे भरोसा कैसे करें, कैसे हमें पता चले? तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो अपडेट की बात करते हैं सबसे पहले। देखो 5,000, 7,000, 8,000 के अंदर अगर आप दूसरा ब्रांड का भी फोन लेने जाओगे तो वो भी अपडेट का प्रोमिस बिल्कुल भी नहीं करता है। हाँ, लाभा कुछ फोन में किया है, लेकिन ज्यादातर कंपनी भाई अपडेट का प्रोमिस नहीं करता है। तो इस जगह पे ये जो नया कंपनी आया है, इससे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि दूसरा
कंपनी भी इस बजट में अपडेट ज्यादा नहीं देता है। अगर ये कंपनी भी नहीं देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर दे देता है तो भाई इसको तो सैल्यूट करना पड़ेगा। तो अपडेट के मामले में भाई छोड़ दो, क्योंकि इस बजट में ज्यादा अपडेट हमें नहीं मिलता है। लेकिन यूआई देखोगे तो भाई क्लीन यूआई देता है, और यहाँ पर कंपनी कह रहा है भाई डाटा इंडिया पे रहेगा, तो ये भी एक मतलब अच्छा पॉइंट आप कह सकते हो। लेकिन क्वेश्चन आता है भाई सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस कैसा होगा? अगर फोन लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें तो सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, तो इसका सर्विस सेंटर हमें कहां पर मिलेगा? क्योंकि ये नया ब्रांड है तो सर्विस सेंटर शायद नहीं है। आप सोच रहे हो ऐसा, तो देखो ये जो कंपनी है इसका खुद का ऑथोराइज सर्विस सेंटर तो नहीं है, लेकिन इसने दूसरा सर्विस सेंटर वालों से मतलब हाथ मिलाया है, टाई अप किया है, और पूरा ऑल ओवर इंडिया पे काफी सारा सर्विस सेंटर अवेलेबल किया है। तो आपका आसपास इसका सर्विस सेंटर शायद इजीली मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे के साथ ये हाथ मिलाया है, जैसे कि गूगल करता है, दूसरा बहुत सारा ब्रांड करता है। तो सर्विस सेंटर को लेकर ज्यादा कुछ इशू नहीं होगा, लेकिन पार्ट्स वगैरह को लेकर भाई थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि ये नया ब्रांड है। तो फोन का सारे पार्ट्स हमेशा अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा, ये भाई प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। लेकिन सर्विस सेंटर आपके आसपास मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो। अब लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आ रहा था, ये जो फोन लॉन्च हुआ है AI प्लस का, कितना साल तक चलेगा? अगर हम लोग फोन लेते हैं तो लंबा टाइम तक हमें यूज करना है, तो लंबा टाइम तक एक्सपीरियंस अच्छा देगा या फिर नहीं देगा? तो इसका भी आंसर मैं काफी रिसर्च करने के बाद ही आपको दे रहा हूं। देखो ये जो दो फोन AI प्लस लॉन्च किया है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ये कौन सा यूजर को टारगेट करके लॉन्च किया है। जो लोग नॉर्मल फोन यूज करता है, जो लोग सोशल मीडिया में टाइम बिताता है, जो लोग यूट्यूब वगैरह देखता है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, नॉर्मल स्टूडेंट वगैरह है, उसके लिए ये दो फोन लॉन्च हुआ है। लेकिन अगर आप हेवी पर्पस में फोन को यूज करते हो तो फिर आपके लिए ये दोनों फोन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों फोन में जो फीचर्स वगैरह दिया है हेवी यूजर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फ्री फायर खेलते हो, आप BGMI खेलते हो, तो उस जगह पे कहीं ना कहीं आपको ये दोनों फोन दिक्कत जरूर देगा। बट अगर आप क्वेश्चन करोगे कि भाई कितना टाइम तक चलेगा, देखो नॉर्मली अगर आप मैंने बताया जैसे सोशल मीडिया टाइम बिताया, डे टू डे काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से अगर आप यूज करते हो अच्छे से, तो ये फोन कम से कम 2 से 3 साल तक आराम से चल जाएगा। 2 से 3 साल से ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। और कुछ कमेंट आ रहा था, अमित भाई क्या ये चाइनीज ब्रांड है? नहीं भाई, ये इंडिया का ही ब्रांड है, माधव सर ने लॉन्च किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करता है, बाहर से पार्ट्स लाके। ठीक है, तो आई होप आपको AI प्लस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब अगर आपको नया ब्रांड को लेकर कोई इशू नहीं है तो आप इसका फोन ले सकते हो। जिस बजट में लॉन्च हुआ है फोन भाई सही है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो नहीं मुझे एक ऐसा ब्रांड का फोन चाहिए जो कि 5 साल या फिर 6 साल से ज्यादा इंडिया पे काम कर चुका है, तो आप रियलमी, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स और भी काफी सारा ब्रांड आपको मिल जाएगा, उसका फोन आप ले सकते हो। बाकी आप लोग ये नया कंपनी के ऊपर क्या सोच रहे हो, आपका क्या राय है, जरूर से कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से करना। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट सबसे पहले मिलेगा। और जाने से पहले हमेशा टेक प्रोडक्ट चेकआउट करना, वहां पर डिस्काउंट वाला मोबाइल को मैं डेली छोड़ देता हूँ, चाहो तो वहां पर जाके भी आप बाय कर सकते हो। और जाने से पहले ये वाला वीडियो देख सकते हो, ये वाला वीडियो भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।